आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। देखिए हम सेट का टोटल वीडियो बना के दे दिए हैं और ये सेकेंड चैप्टर रिलेशन शुरू किए हैं और रिलेशन में हम 2.1 का कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1 से लेके 3 तक। आज हम लोग 1 से लेके 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर से। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए बहुत आसान है। हम आपको थ्योरी में ए क्रॉस ए के बारे में बताए थे या ए क्रॉस बी के बारे में बताए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ए दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है -1 और 1। तो कह रहा है देन टू फाइंड ए क्रॉस ए, मतलब ए का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। बहुत आसान है। जिस तरह से आप ए क्रॉस बी निकालते थे उसी तरह से आप यहाँ पर ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। उसके बाद फिर उसका एक बार और क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, किसके साथ? ए के साथ। तो ए का एलिमेंट दिया हुआ है -1 और 1, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो इसका एलिमेंट दीजिए ए का -1 1 क्रॉस -1 1। अब इसमें दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस ए में कितना होगा? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस ए इक्वल टू 4। कैसे? -1 को लिखना है -1 के साथ तो -1 -1, फिर इस -1 को लिखना है 1 के साथ तो -1 और 1, फिर इसको लिखना है 1 को -1 के साथ तो 1 -1, फिर 1 को लिखना है 1 के साथ तो 1 1। इस तरह से इसमें कोई भी एलिमेंट क्यों ना दिया हो तो इसको लिख देना है उसके साथ, मतलब पहला को लिखना है जितना भी एलिमेंट रहेगा उसके साथ, फिर दूसरा को भी जितना भी एलिमेंट रहेगा उसके साथ। तो ये निकल गया ए क्रॉस ए। अब कह रहा है ए क्रॉस ए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए क्रॉस ए या क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का हम वैल्यू दे दिए हैं, देख लीजिए 4 एलिमेंट, ये ऊपर वाला। अब क्रॉस क्या है? ए का वैल्यू दिए हैं -1 1। अब फिर इस चारों एलिमेंट का इस दोनों के साथ लिखना है, तो 4 दूनी 8 एलिमेंट होगा किसमें? ए क्रॉस ए में। अब सपोज कीजिए ये दोनों मिला के एक्स का काम कर रहा है और ये वाई का काम कर रहा है, तो लिखेंगे -1 -1 देख लीजिए, फिर -1 1 -1, फिर 1 -1, फिर -1, फिर 1 -1, ये तो लिख दिए 1 1 -1 देख लीजिए। इसी तरह से फिर चारों का इस 1 के साथ होगा, तो -1 और 1 देखिए, फिर है -1 1 और फिर क्या होगा? 1 1 -1 और फिर 1 1 1 1। तो इस तरह से अगर कहीं भी लिखा हुआ है ये एक्स वाई जेड, अर्थात एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को निरूपित करता है। जैसे यहाँ हम थोड़ा सा चर्चा किए हैं, ये देखिए अभी तक आपने पढ़ा होगा 10th में 2D के बारे में, 2 डायमेंशनल फिगर, मतलब जिसमें दो दिशाएं होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अब थोड़ा सा आप सीनियर क्लास में आए हैं तो यहाँ पर 3 डायमेंशन के बारे में भी जानना है, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात होगी। तो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये क्या है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हमेशा ऊपर की ओर लेते हैं और ये तीनों अक्ष एक दूसरे पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जैसे 2D में आप पढ़े हैं, कोई भी बिंदु अगर कहीं भी लेते हैं कहीं भी, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करता है। जैसे यहाँ हम एक बिंदु लेते हैं, इसका मतलब ये बिंदु इस क्वाड्रेंट में नहीं है वाई जेड तल में, वो बिंदु जो है स्पेस में है, और स्पेस में है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगा, क्योंकि उस बिंदु से एक्स एक्स पर भी लंब होगा, वाई पर भी लंब होगा और जेड पर भी लंब होगा। तो वो अगर कहीं भी जैसे यहाँ लेंगे तो ये स्पेस की बात होगी, अंतरिक्ष की बात होगी, तो यहाँ से उस तीनों पर लंब होता है, किस पर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर। तो ये सवाल था। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, देखिए आगे। देखिए 6 नंबर में अभी तक जो आपने सवाल बना रहे थे तो उसमें क्या होता था? ए और बी दिया हुआ था, ए क्रॉस बी का रहा था ज्ञात करने के लिए। ए और बी दिया हुआ रहा था, ए क्रॉस बी का रहा था ज्ञात करने के लिए। लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो कह रहा है आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी दिया हुआ है और कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है। अगर आप सिंपली वैसे बनाना चाहते हैं, इस मेथड से नहीं बनाना चाहते हैं, एक लाइन में आंसर लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट एंट्री जो होता है वो ए का एलिमेंट होगा और सेकेंड एंट्री जो होता है वो बी का एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट एंट्री है ए बी बी, तो रिपीट एलिमेंट ए हो रहा है तो ए लिखना है, बी हो रहा है तो बी लिखना है, अर्थात ए का एलिमेंट होगा ए बी और बी का एलिमेंट होगा एक्स वाई। उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताया है
ये 4 एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब ये चारों एलिमेंट उसमें बिलोंग्स करेगा। तो Ax बिलोंग्स कर रहा है ए क्रॉस बी में, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री ए में जाएगा और सेकेंड एंट्री बी में जाएगा। A बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। फिर ay बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, तो A बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। bx बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, तो b जाएगा a में और x जाएगा किस में, b में। सिमिलरली इसी तरह से जितना एलिमेंट है सबको दिखाएंगे। तो अब तो स्पष्ट हो गया, जो A में जितना बिलोंग्स कर रहा है वो एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट है A B अर्थात AB। और फिर B का जो एलिमेंट है वो है XY अर्थात XY। तो ये आपका आंसर हो गया 6 नंबर का। अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 4 सेट दिया हुआ है A B C और D, जिसका एलिमेंट अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इस थ्योरम को हम XY के माध्यम से सिद्ध किए हैं, यहाँ डिजिट के माध्यम से कह रहा है सिद्ध करने के लिए, वहाँ हम XY के माध्यम से सिद्ध किए हैं, वो वीडियो में दिया हुआ है। 2 थ्योरम इस तरह का बताए थे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो जब यहाँ यूनियन दिए थे तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये दोनों सिद्ध किया हुआ है। 2 ही नहीं, 3 थ्योरम या 4 थ्योरम सिद्ध किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है A क्रॉस C जो है सबसेट होगा B क्रॉस D का, तो सबसेट है, इसका मतलब इसका एलिमेंट टोटल उसमें होना चाहिए, तो वो बाद में देखेंगे, पहले 1 नंबर को देखेंगे। तो यहाँ A का क्रॉस प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ, तो पहले B इंटरसेक्शन C निकालिए। B का एलिमेंट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन C का एलिमेंट है 5 6। देख लीजिए इंटरसेक्शन, ये चीज अगर कहीं भी 2 सेट के बीच अगर पड़ जाए तो याद रखिएगा, इसका मतलब होता है वैसा एलिमेंट जो दोनों में होता है। इसमें और इसमें देखिए एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में है, इसका मतलब बिल्कुल वैकेंट, खाली 5। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या हो गया 5, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो पहले A क्रॉस B निकालेंगे। A का एलिमेंट है 1 2, B का एलिमेंट है 1 2 3 4, इसका क्रॉस प्रोडक्ट में 8 एलिमेंट होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। अब फिर निकालना है A क्रॉस C, तो A में है 1 2 और C में है 5 6, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा 4 एलिमेंट। अब A क्रॉस C और फिर A क्रॉस B के एलिमेंट को देखिए, दोनों के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, खाली है, वैकेंट है। तो समीकरण 1 एवं 2 से RHS जब बराबर होता है, किसी भी 2 समीकरण का अगर RHS बराबर हो तो LHS क्या होता है, बराबर। इसका मतलब समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये है 7 का 1 नंबर क्वेश्चन, ये प्रूफ हो गया। अब इसका 2 नंबर है, कह रहा है प्रूफ करने के लिए, तो उसको भी कर देते हैं, देखिए आगे।